जालपा शाखा का वार्षिकोत्सव। संघ के प्रमुख उद्देश्यों समाज सेवा करते हुए राष्ट्र सेवा करना सच्चिदानंद त्रिपाठी जी के मुखारबिंद द्वारा। इसमें व्यायाम, दंड नियुद्ध, सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कर दक्षता और प्रदर्शन समाज के बीच किया प्रदर्शन। नगर के सिटी क्लब मैदान में लगने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जालपा शाखा का वार्षिकोत्सव रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हेडगेवार एवं गुरु जी के चिता के समक्ष पुष्पार्चन के साथ विभाग कार्यवाह सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, सह विभाग संघ चालक धर्म राज्य एवं सह नगर संघ चालक प्रभु जी ने यह किया। मंच परिचय सह नगर व्यवस्था प्रमुख प्रदीप जी ने कराया। इस दौरान पूर्ण गणवेश स्वयंसेवकों ने नियमित शाखा में सीखे गए खेल, योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, दंड नियुद्ध, सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कर अपनी दक्षता का प्रदर्शन समाज के बीच किया। तदुपरांत विभाग कार्य व सच्चिदानंद जी का यह पाठ्य सच्चिदानंद त्रिपाठी जी ने कहा कि ध्वज कभी न झुका है, कदम बढ़ रहा है, कभी न रुकेगा, न सूरज का सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरदस्त करता गगन में लहराता है भगवान। गीत के साथ उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की बात करता है। आरएसएस का स्वयंसेवक कभी भी विचलित नहीं होता। विषम परिस्थितियों में भी वह अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन हमेशा करता रहता है। आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक अहम बैठक को संपन्न किया, जिसमें बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों ने भागीदारी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ऑल इंडिया के पदाधिकारियों के साथ कई विषयों पर मंथन भी किया। वहीं पिछली बैठक में पार्टी संगठन और जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे, उन कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में शामिल लोगों सभी ऑल इंडिया के पदाधिकारी के साथ साथ बसपा कार्यालय सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे और बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। आरसी मड़वाडीह क्षेत्र में उत्तरी ककरमत्ता में रास्ता बंद किए जाने को लेकर के आरपीएफ और गांव के लोगों के बीच विवाद बढ़ गए। हाथरस मानहानि का नया मुकदमा राहुल गांधी पर 3 लोगों ने भेजे और मांगे 1.5 करोड़ रुपए। 24 को होगी सुनवाई। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी वन्य तारा रक्षक पशु केंद्र का करेंगे दौरा और सोमनाथ का करेंगे दर्शन और पूजा। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा और अर्चना की। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हिमानी मर्डर केस में लेकर इस वक्त हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ। इसी बीच अब मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कई खुलासे किए। सविता ने कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, इसी वजह से उसका कुछ दुश्मन भी बन गए। उन्होंने कहा कि यह पार्टी से भी हो सकती है, उनके दोस्त से भी हो सकते हैं। हिमानी की मां सविता ने आगे बताया कि 28 फरवरी को वह घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आशा हुड्डा भूपिंदर सिंह हुड्डा की पत्नी के बहुत करीब थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। हम थोड़े डर में रहते हैं। मैं अपने बेटे को यहाँ से बीएसएफ कैंप ले आई। सविता ने बताया कि मेरे बड़े बेटे 2011 में हत्या कर दी गई और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरे बेटे को उसकी जान बचाने के लिए बीएसएफ कैंप ले गई। चुनाव के बाद वह पार्टी से थोड़ा नाराज हो गई थी। इसके कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज़्यादा काम नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि हिमानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी
राजी हो गई थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फ़ोन किया था, लेकिन मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मृतक के भाई जतिन ने बताया कि मेरी बहन ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो पद यात्रा भी की थी। दर्शन में विधायक रोमी सहानी ने सुनी लोगों की जन समस्याएं। खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की विधायक रोमी सहानी ने किया ऐलान। टेंशन में नाटो, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बहस। कहा कि जेलेंस्की को अपने संबंध सुधारे। अंग्रेजी का अमेरिका के आधिकारिक भाषा का उपयोग करना है, हस्ताक्षर किए ट्रंप ने। इजरायल ने गाजा पट्टी पर सहायता आपूर्ति रोकी। समझौता खत्म होने के बाद उठाया यह कदम। अवैध प्रवासियों के निर्वासन तेजी लाएंगे ट्रंप। ट्रंप के बहस के बाद जेलेंस्की का ब्रिटेन ने किया स्वागत। कहा, हम आपके साथ हैं। तिरुमाला को नो फ्लाइंग जोन करने की मांग, केंद्र को लिखा गया पत्र।